लंदन में नहीं चल रहा है, केवल जापान में नहीं चल रहा है। आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे जीवन में यही संघर्ष चल रहा है, यही प्रतिस्पर्धा चल रही है, यही जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। यह जो सारी दुनिया तुम्हें भागते नजर आ रही है ना, ये इसी के लिए भाग रही है। एक कार के बाद दूसरी कार और दूसरी कार के बाद तीसरी कार, और कार आने के बाद होता है आदमी बेकार, बेकार ही हो जाता है, अपने पैरों की सामर्थ्य खो देता है, लंगड़ा हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है सिवाय इंसान के, सिवाय आदमी के, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य के लिए जो पैर दिए गए हैं, उन पैरों की सामर्थ्य क्या है, उन पैरों की योग्यता क्या है, उन पैरों की पात्रता क्या है, ये अगर आदमी समझ ले तो आदमी को अपने पैरों पर खड़े होकर के जीना चाहिए, अपने पैरों पर विश्वास रखना चाहिए, अपने पैरों से चल करके आगे बढ़ना चाहिए। याद रखना, हर आदमी को पूरे दिन में कम से कम 10,000 कदम जरूर पैदल चलना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको अपनी सेहत बढ़िया बना करके रखना है, एक नियम कर लेना, कसम खा लेना, हर रोज कम से कम 10,000 कदम पैदल जरूर चलोगे। 10,000 कदम जो आदमी हर रोज पैदल चलेगा, नंगे पांव चलेगा, समझ लेना, याद रखना, उसके जीवन में आधी बीमारियां खत्म हो जाएगी, आधी व्याधियां खत्म हो जाएंगे, आधे रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी नंगे पैर जमीन पर चलता है, कंकड़ चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, एक्सरसाइज हो जाया करती है, एक्यूपंक्चर हो जाया करता है, और शरीर से जमीन से ऊर्जा मिला करती है, जमीन से शक्ति मिला करती है, और वो शक्ति रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, वो ऊर्जा लोगों से मुकाबला करने की क्षमता देता है, और वो रोग पराजित हो जाते हैं। आज के आदमी ने जमीन पर खड़ा होना बंद कर दिया, जमीन पर बैठना बंद कर दिया, जमीन से जुड़ करके जीना बंद कर दिया, इसलिए आदमी का जीवन खोखला हो गया। आप सोचिए, जमीन पर आप बैठते कहाँ हैं? गाड़ी पे बैठे, स्कूटर पर बैठे, वहाँ से उतरे, कुर्सी पे बैठ गए, सोफा सेट पर बैठ गए, पलंग पर बैठ गए, बिस्तर पर बैठ गए, खड़े हुए। जब आप खड़े हैं तब भी आपके पैर में जूते और चप्पल है, ज़मीन से आपका सीधा संबंध नहीं बन पा रहा, इसलिए जीवन को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, और जीवन को ऊर्जा ना मिलेगी तो जीवन तो खोखला होगा और कमज़ोर होगा, तो सिर तुम्हारे ऊपर आकर के बैठ जाए, रोग तुम्हारे ऊपर आकर के बैठ जाएंगे। आदमी को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, आदमी को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, अपने मन को किसी ना किसी काम में लगा करके रखना चाहिए। आदमी जब थक करके बैठ जाता है तो बीमारियां उस पर आकर के बैठ जाया करती हैं, रोग उस पर आकर के बैठ जाया करते हैं, और वहीं से जीवन में गड़बड़ी आ जाती है, जीवन खोखला हो जाता है, जीवन में विकृति आ जाती है, जीवन में विकार आ जाते हैं, जीवन में व्याधियां आ जाती है। कभी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। अगर मन को खाली करोगे तो कहते ना, खाली घर, खाली मन शैतान का घर। खाली मन शैतान का हुआ करता है। अगर जीवन में कोई दुख है और आपका उपयोग लगा हुआ है, काम धंधे में आप लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, तो वो बड़ा दुख भी छोटा हो जाया करता है। और अगर जीवन में कोई दुख आया, छोटा सा दुख है, और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो दुख भी बड़ा हो जाया करता है। आदमी का दुख छोटा और बड़ा नहीं होता है, आदमी चिंतन से बड़े दुख को छोटा बना सकता है और छोटे दुख को बड़ा बना सकता है। आदमी अपने चिंतन से, अपने सोच से, अपने विचार से। मैं आपसे कह रहा हूं, उस प्रज्ञा का उपयोग जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। जीवन की समस्याएं भीतर से फूटती हैं तो उनका समाधान भी भीतर से आएगा। अपने आप से उसका समाधान मांगो। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल एक बात बताओ। बीरबल ने कहा, कहिए महाराज, क्या पूछना चाहते आप पूछिए, क्या पूछना चाहते आप कहिए। अकबर ने कहा, एक छोटा सा प्रश्न जिसका जवाब देना है। कौन सा प्रश्न? अकबर ने कहा, ये जो सभा में लोग बैठे हैं ना, ये सभासद, बताओ ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बीरबल ने कहा, महाराज ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ जो दूसरे के मन की बात बता दूँ। सभासदों ने कहा कि मजा आ गया, आज तो बीरबल को छोटा जरूर दिखाएंगे।
हर बार ये जीत जाया करता था, हर बार महाराज के सामने अपनी बड़प्पन सिद्ध कर दिया करता था। लेकिन आज मजा आ गया है, आज हम इसको नीचा दिखाएंगे, आज हम इसे अपनी औकात का परिचय दे देंगे। क्योंकि बीरबल जो कुछ भी कहेगा कि महाराज ये लोग ये सोच रहे हैं, हम कहेंगे महाराज हम ये नहीं सोच रहे, भले हम वही सोच रहे हो लेकिन फिर भी हम मना कर देंगे। और जब हम मना करेंगे तो निश्चित ही बीरबल को नीचा देखना पड़ेगा, बीरबल की हंसी हो जाएगी, बीरबल का मजाक हो जाएगा, निश्चित ही मजाक बनेगा। तो अकबर ने कहा कि बताओ ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, बताइए बताइए। बीरबल ने कहा महाराज बड़ा कठिन है। अकबर ने कहा कठिन हो ये सरल हो, बताना पड़ेगा। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज बताता हूं। बीरबल बड़ा कुशल था, युक्तिबाज था, प्रज्ञा संपन्न था। बीरबल ने कहा कि महाराज हम बता सकते हैं, लेकिन आपसे यह पूछना चाहते हैं कि सब लोगों का एक साथ बताएं कि ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, या अलग अलग व्यक्ति का बताएं कि ये क्या सोच रहे हैं। अकबर ने कहा कि बीरबल अगर अलग अलग व्यक्ति एक एक व्यक्ति का बताओगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए एक साथ सबका बता दो। तो बोले ठीक है महाराज एक साथ सबका बता देता हूँ। सभासदों ने सोचा, लोगों ने सोचा कि आज तो बीरबल का झंडा गिरने वाला है, आज तो बीरबल नीचा हो जाएगा, आज बीरबल को नीचा देखना पड़ेगा, आज बीरबल को हार मानना पड़ेगी, आज बीरबल पराजित होगा और आज हमारी जीत होगी, मजा आ गया। उन्होंने ठान ली, सोच लिया, संकल्प कर लिया, बीरबल जो भी कहेगा हम कहेंगे महाराज हम सोच ही नहीं रहे। बीरबल खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा कि महाराज ये जो सभा में लोग बैठे हुए ये विचार कर रहे हैं कि हमारे राजा का राज्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए। अकबर ने कहा क्यों भाई, क्या तुम लोग यही सोच रहे हो? सारे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा हाँ महाराज हम यही सोच रहे हैं। अकबर ने कहा कि महाराज ये लोग आपके बारे में विचार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारा राजा दिन दूना रात चौगुना राज्य की वृद्धि करता जाए करता जाए। अकबर ने कहा क्यों आप लोग यही सोच रहे हो? सबने सिर झुका दिया और कहा कि हाँ महाराज हम यही सोच रहे हैं। अकबर ने कहा महाराज ये सारे लोग सभा में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं हमारे राजा की जीवन, हमारे राजा की आयु बड़ी लंबी आयु हो, बड़ी लंबी जिंदगी हो। अकबर ने कहा क्यों भाई तुम लोग यही सोचते हो? सबने कहा हाँ महाराज हम यही सोचते हैं। बीरबल ने कहा कि महाराज ये सब यहाँ बैठे बैठे विचार कर रहे हैं हमारे राजा के परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहना चाहिए। अकबर ने कहा क्यों भाई तुम सब यही सोच रहे हो? सबने कहा हाँ महाराज यही सोच रहे